पाकिस्तान में लोग आजकल चीप पब्लिसिटी के लिए किस हद तक गिर चुके हैं और अपनी अखलाकियात, गैरत और दीन की तालीमात को भी बेचने के लिए किस हद तक तैयार हैं। ये 3 वीडियो इसकी बेहतरीन मिसाल हैं, जिन्हें पोस्ट तो किया गया था लोगों को जज्बाती करके धोखा देने के लिए, लेकिन इनकी हकीकत जानकर आपको आंखों और कानों पर यकीन नहीं होगा कि कैसे लोगों को जज्बाती करके इनकी हमदर्दी का फायदा उठाकर ये लोग पैसा कमाते हैं और आपको धोखा देते हैं। हमारी पहली वीडियो है इंटरनेट पर वायरल होने वाली एक सीसीटीवी वीडियो की, जो कि बहुत ही ज्यादा जज्बाती मंजर रखती है, क्योंकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डाकू दुकान के अंदर दाखिल होता है और दुकानदार को मारना शुरू कर देता है कि पैसे और सब कीमती चीजें निकालो यहाँ पर। बार बार उसे मारता रहता है और इसी दौरान दुकानदार के पास बैठी इसकी छोटी सी बेटी, जिसके हाथ में लॉलीपॉप होता है, वो इस मार खाते बाप को देखकर अपना लॉलीपॉप उस डाकू की तरफ करती है कि ये लो, अब ये भी ले लो, लेकिन मेरे बाप को छोड़ दो। अब इस छोटी बच्ची की ये मासूमाना हरकत देखकर डाकू भी शायद कोई बेटी वाला था तो उसको इस पर बहुत रहम आता है। वो जज्बाती होकर इस छोटी बच्ची को चूमता है और फिर सब सामान वापस करके इस दुकान को छोड़कर चला जाता है। अब बच्ची की इस मासूमियत को देखकर और बाप की बेबसी को देखकर अवाम इस वीडियो से इतना जज्बाती होती है कि धड़ाधड़ इसको शेयर करना शुरू कर देती है और लोग कमेंट करना शुरू हो जाते हैं कि वाकई बेटियां बाप की तकलीफ के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती हैं, बाप से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। इसके अलावा कोई लिखता है कि डाकुओं की भी अपनी न जाने क्या मजबूरियां होती होंगी जो ये इस तरह के कामों में पड़ जाते हैं। अब शुरू में जब मैंने भी इस वीडियो को देखा तो लगा कि शायद ये कोई AI जनरेटेड वीडियो है, क्योंकि इस तरह की लो क्वालिटी रेजोल्यूशन की वीडियोस आमतौर पर AI जनरेटेड ही होती हैं। लेकिन जब मैंने बहुत गौर से इसकी डिटेल्स पर गौर किया तो मुझे फौरन से समझ में आ गया कि ये बस पैसे कमाने और लोगों को जज्बाती करने के लिए एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, यानी एक फेक वीडियो थी। और मुझे शक इस तरह से हुआ कि वीडियो के आखिर के अंदर हम देखते हैं कि जब डाकू इसकी बेटी की तरफ बढ़ता है तो वो बंदा कुर्सी पर बैठा आराम से अपने बाल को सीधा करने लगता है। जरा सोच कर देखें कि एक डाकू जिसके हाथ में असला भी है, आपको मार रहा है, आपके पैसे छीन रहा है और अचानक से आपकी बेटी की तरफ बढ़े इसको पकड़ने के लिए और आप इस पर कोई रिएक्ट भी ना करें, बस अपने बाल सीधे करें, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसी चीज ने मुझे इस वीडियो की छानबीन पर मजबूर किया और गेस व्हाट के मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, क्योंकि ये वाकई एक फेक और स्क्रिप्टेड वीडियो थी जो कि सिर्फ व्यूज और पैसे कमाने के लिए जानबूझकर बनाई गई थी। दरअसल ये एक पूरा ग्रुप है जो कि इसी तरह की वीडियोस बनाता है और अपने YouTube चैनल पर मुसलसल इसको इसी तरह से पोस्ट करता रहता है, यानी जज्बाती मनाजिर फिल्माकर, मतलब एक खास सिचुएशन को लेकर जज्बाती माहौल पैदा करके इसको CCTV फुटेज बनाकर लोगों के सामने पेश करता है, बिना लोगों को ये बताए कि ये फेक है या फिर ड्रामा है। और अगर आप इनके YouTube चैनल पर जाकर देखें तो इनकी इसी शॉर्ट वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी आ चुके हैं और पूरे चैनल पर इसी तरह की स्क्रिप्टेड वीडियो की भरमार थी और लोगों की हमदर्दी और जज्बात को एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाना इनका मकसद था। कोई इखलाकियात, कोई एथिकल वैल्यूज, लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, बस व्यूज और पैसा आना चाहिए। अब आप सोचें कि ऐसी वीडियो से मुआशरे को कितना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि लोगों का एतमाद इस तरह की वीडियोस पर खत्म होने लगता है। मतलब कल को कोई वाकई इस तरह का सीरियस वाकया होता है तो लोग इसको भी फेक समझकर इससे तवज्जो हटा लेंगे, क्योंकि जब बार बार जाली और जज्बाती वीडियोस लोगों के सामने आती हैं तो लोग असल वाकयात पर भी शक करने लगते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हकीकी मजलूमों को होता है। जज्बाती मैनिपुलेशन आम हो जाता है। किसी की हमदर्दी को एक्सप्लॉइट करना एक बहुत बड़ा नफ्सियाती जुल्म है, क्योंकि इस तरह के मेंटल लेवल की वजह से झूठ को सच और सच को झूठ समझा जाने लगता है। जराइम और इखलाकी हदूद का मजाक बनने लगता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डाकू बच्ची को चूम रहा है और बाप आराम से बैठा है। अब ये अमल जुर्म की हकीकत को मामूली और ड्रामाई अंदाज के अंदर बना देता है, जिसको लोग आहिस्ता आहिस्ता से एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसके अलावा लोगों का टाइम, लोगों के जज्बात और लोगों के एहसासात ज़ाया होते हैं और हर जाली वीडियो लोगों के ज़हन के अंदर परेशानी, अफसुर्दगी या जज्बाती झटके छोड़ती है, जो कि एक लंबे टाइम के अंदर इनके दिमाग में महफूज रहते हैं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि साइको हो जाते हैं इस तरह की डिप्रेस्ड किस्म की वीडियोस की वजह से कि मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है। और इस तरह के क्रिएटर्स अपनी आवाम को धोखा देकर ये सब कुछ उनको देते हैं सिर्फ अपनी कमाई के लिए। अब ये तमाम हरकतें करने वाले जाहिर है कि मुसलमान हैं और इस्लाम के अंदर झूठ बोलना और फरेब देना इंतहाई सख्ती से मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ मुनाफिकत की निशानियों में से है, यानी फेक ड्रामास बनाकर लोगों को रुलाना, इनको धोखा देना, व्यूज के लिए झूठ बेचना, ये सब कुछ हराम काम है। लोगों के जज्बात से खेलना जुल्म है और इस्लाम के अंदर जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जज्बाती तौर पर लोगों को एक्सप्लॉइट करना भी जुल्म की एक शक्ल है। और सबसे बढ़कर के इस तरह की वीडियोस की कमाई भी हराम होती है।